जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माधव भक्ति उपाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हो? भोलेनाथ की कृपा से आप सब ठीक ही होंगे। आप अपने पितरों को पितृ पक्ष में किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हो, आइए जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा बताने जा रही हूँ। पितृ पक्ष, श्राद्ध पक्ष हमारे पूर्वजनों को स्मरण करने या उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने और उन्हें तृप्त करने का विशेष समय माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस अवधि में किया गया श्राद्ध पक्ष, तर्पण और दान पितरों तक अवश्य पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। अपने पितरों को पितृपक्ष में इस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं आप सभी। नंबर 1, श्रद्धा एवं तर्पण। कुशा और तिल से जल तर्पण करना चाहिए। गंगा जल, दूध, शहद और तिल मिश्रित जल अर्पण करना चाहिए। पिंडदान, चावल, जौ, तिल, घी से बनाए ब्राह्मण को अर्पित करना। ब्राह्मण को भोजन कराना। श्राद्ध पर योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना। गाय या कौवे को, कुत्ता और चींटी को भी अन्नदान शुभ माना जाता है श्राद्ध पक्ष के समय पे, क्योंकि ये पितरों के प्रतीक माने गए हैं। नंबर 3, दान करना। अन्नदान करना, वस्त्र दान करना, दक्षिणा, पान, तिल, गुड़, घी आदि का दान करना। अपनी क्षमता अनुसार गरीबों व जरूरतमंदों की सहायता करना। नंबर 4, मंत्र जाप करना। ओम पितृभ्य स्वधा नमः मंत्र का जाप करें। गीता, गरुड़ पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जाप करें, ये सबसे उत्तम है। ओम पितृभ्य स्वधा नमः मंत्र का बार बार जाप उच्चारण करना है। जीवन में आचरण यानी पितरों को खुश करने का सबसे बड़ा उपाय है उनके बताए धर्म, परंपरा और संस्कारों का पालन करना। झूठ, छल, नशा, अधर्म से दूर रहना। विशेष बातें हैं पितृपक्ष में नए काम जैसे विवाह, खरीदारी, भूमि पूजन करने से बचें। इस समय केवल पितरों की शांति और तृप्ति के कार्य ही करना शुभ माना गया है, जिससे कि आपके पितृ हमेशा खुश रहें आपसे और आप पर हमेशा सुख शांति का आशीर्वाद बनाए रहें। पितृपक्षों में किन कार्यों से बचना चाहिए, आइए जानते हैं। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष में पितरों की शांति, तृप्ति एवं आशीर्वाद की श्रद्धा तर्पण, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। इस समय कुछ नियम और वर्जित माने गए हैं। बताया गया है कि जिनका पालन करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस माना जाता है विवाह, मांगलिक कार्य और उत्सव न करें। इस समय विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नामांकन जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। नया कुछ आभूषण, कपड़े, पशु ये भी खरीदना वर्जित माना गया। यदि अत्यंत ही आवश्यक है तो खरीदा जा सकता है, परंतु उसका प्रयोग श्राद्ध पक्ष के बाद ही कर सकते हैं आप। नंबर 3, मांस, मंद्रा, प्याज, लहसुन वर्जित है। इस समय सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, शराब, अंडा, प्याज, लहसुन से दूर रहें, ये अत्यंत वर्जित माना गया है। झूठ, क्रोध, अपशब्द बोलना। इस समय संयमित आचरण करें। पितरों की आत्मा को असत्य, क्रोध या कटु वचन न पहुंचाएं। पेड़ काटने से बचें। किसी भी प्राणी को मारना नहीं है, काटना नहीं है, श्राद्ध पक्ष में वर्जित माना गया। बाल काटना भी वर्जित माना गया। श्राद्ध पक्ष में दाढ़ी, मूंछ, बाल काटना अशुभ माना जाता है। काले कपड़े, चमड़े की चीजों का प्रयोग न करें। श्राद्ध कर्म में काले, गहरे, असमंजस वस्त्र धारण न करें। चमड़े की वस्तु, जूते, चप्पलें ऐसी आदि चीजें का प्रयोग न करें।
अन्न और भोजन का अपमान ना करें, अन्न बर्बाद ना करें, थाली में बचा हुआ खाना फेंकना पितरों का अपमान माना जाता है। अनैतिक कार्य ना करें, जैसे कि चोरी, छल, व्यभिचार, जुआ, इन चीजों से बचें। सूर्यास्त के बाद तर्पण ना करें। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान दोपहर के समय माध्यम ही करें, यानी 12 बजे तक कर देना चाहिए। सूर्यास्त या रात्रि में न करें। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? प्रतिदिन तर्पण, जलांजलि दें, गाय को भी, चींटी को, जरूरतमंदों को भोजन कराएं, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं, पितरों के नाम से दान करें, अन्नदान, वस्त्रदान, ध्यान, दक्षिणा आदि दें। घर में शांति, सात्विकता और भोजन पूजन का वातावरण रखें। कुल मिलकर पितृपक्ष सात्विक जीवन, दान, पिंड, संयम और पितरों की तृप्ति करना चाहिए। भोग विलास, मांगलिक कार्यों से दूर रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो आगे भी लाती रहूंगी। धन्यवाद सभी।